Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MHK's Bio Academy. In this lecture, we will discuss about the subclass of insecta that is Aterogota. इंसेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि दो सब क्लास है, एक है एटेरगोटा और दूसरा है टेरगोटा। तो एटेरगोटा वो इंसेक्ट्स थे जिनकी विंग्स नहीं थी, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सब क्लास एटेरगोटा। एटेरगोटा वो इंसेक्ट्स है जो कि विंगलेस है, यानी उसके विंग्स मौजूद नहीं होंगे। हैच फ्रॉम देयर एग्स इन अ फॉर्म ऑफ वेरी सिमिलर टू द एडल्ट। अब ये जब हैच होंगे एग से जब ये निकलेंगे तो ये अपनी मम्मी डैडी की तरह ही होंगे, सिमिलर होंगे अपने एडल्ट की तरह। बिल्कुल आपको नज़र आएगा बिल्कुल सेम ही जिस तरह उसके पेरेंट्स होंगे, यानी उसके एडल्ट फॉर्म में जो इंसेक्ट होगा उसी की तरह ही होगा, लेकिन इसका सिर्फ साइज़ छोटा होगा और इसको कहते हैं निम्फ। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, नहीं लिखा, लेकिन आप लोग ये नोट कीजिएगा कि जो हैच होगा एक से और वो सिमिलर होगा अपनी एडल्ट की तरह ही होगा, लेकिन सिर्फ स्मॉल साइज होगा, तो वो इंसेक्ट को हम कहेंगे निम्फ। ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एमेटाबोले या एमेटाबोला और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इस तरह की डेवलपमेंट को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हम कहेंगे। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। एमेटाबोला, हेमीमेटाबोला और होलोमेटाबोला, ये तीन टाइप्स हैं मेटामॉर्फोसिस के। ये हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दीज आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट। जो एटरगोट है, जो विंगलेस इंसेक्ट है, ये स्मॉल होंगे। ठीक है, बहुत स्मॉल होंगे, एडल्ट की तरह ही होंगे, लेकिन सिर्फ साइज में स्मॉल होंगे। स्मॉलर देन 2 सेंटीमीटर, जो साइज होगा उसका 2 सेंटीमीटर से छोटे हो सकते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल, और ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? सॉइल में मुझे मिलेंगे आप लोगों की, डैम प्लेसेस में मिलेंगे आपको, एंड अंडर लीव्स, पत्तों के नीचे ही आपको मिलेंगे। There are hundreds of thousands of them in an acre of garden. अगर एक एकड़ का गार्डन है तो वहाँ पर आपको ये बेशुमार नंबर पे, हज़ारों में आपको ये हज़ारों की तादाद में आपको ये मिलेंगे। The Atergotan orders are Arcugneta and 3 franged bristletale. अब जो एटेरगोटा है इसके अंदर हमने कल लेक्चर में पढ़ा भी था कि माइक्रोकोरेपिया एक ऑर्डर है और दूसरा ऑर्डर है टाइसोनूरा, लेकिन ये बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेंगे। अनुप्लूरा, कोलम्बुला वगैरह, ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन, हर एक बुक का अलग होगा। तो कई किताबों में आपको ये क्लासिफिकेशन, ये दोनों के साथ आपको और भी ऑर्डर्स मिलेंगे। बाज़ अवक़ात माइक्रोकोरेपिया नहीं होगा, आपको सिर्फ आर्कोग्नेटा के नाम से ऑर्डर मिलेगा। तो ये हर एक बुक के मुताबिक अलग अलग होगा। अच्छा, तो एटेरगोटा के अंदर हमारे पास एक है आर्कोग्नेटा, यानी ऑर्डर माइक्रोकोरेपिया, स्मॉल हेडेड पोर्शन जो है, और 3 प्रॉन्ज ब्रिसल टेल। ठीक है, टाइसोनोरिया हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। आर्कोग्नेटा हमारे पास ऑर्डर माइक्रोकोरेपिया भी इसको कहते हैं, सी ब्रिसल टेल इसको भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जंपिंग ब्रिसल टेल भी कहते हैं। इसको is a common species around the coast of Britain. ये एक जजीरा या ब्रिटेन कोस्ट की राउंड आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये मिल सकते हैं। दिस ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स आर सुपरफिशियली वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस टू द 3 प्रॉन्ज ब्रिसल टेल। अब याद रखिएगा कि ये जो आर्क्योग्नेटा है या माइक्रोकोरेपिया है, ये 3 प्रॉन्ज ब्रिसल टेल की तरह आपको नजर आएंगे। 3 प्रॉन्ज ब्रिसल टेल यानी टाइसोनोरा, ये मैं पिछली स्लाइड आपको दिखाई, एक मिनट, ये आप देख लें। टाइसोनोरा और माइक्रोकोरेपिया, ये आप अगर सुपरफिशियल हम देख लें तो ये सरफेसली अगर हम देख लें तो बाकायदा ये आपको सिमिलर नजर आएंगी। द साइंटिफिक नेम फॉर द ऑर्डर माइक्रोकोरेपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रोकोरेपिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ग्रीक का वर्ड है माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल। ठीक है, और जो कोरेपिया है, कोरेपिया मीन हेड, तो इसका जो हेड है वो स्मॉल है। सो दे डू हैव रेदर स्मॉल हेड्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज फ्रंटम। फ्रंटम इसका जो हेड का पिछला हिस्सा है, बिहाइंड द हेड, उसको हम फ्रंटम कहेंगे। तो फ्रंटम लार्ज होगा एज कम्पेयर टू हेड। ये तस्वीर आप देख लें, ये है हेड पोर्शन। ठीक है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज फ्रंटम। तो फ्रंटम के बजाय आप हेड देख ले, हेड छोटा है और फ्रंटम बड़ा है। दे आर elongated wingless insect with a pair of antennae. ये elongated होगा, elongated मीन आप ये तस्वीर देख ले, लॉन्ग है, लॉन्ग। ठीक है, और wingless होगा, आप देखिए इसकी विंग्स नहीं है, पर नहीं है इसमें।
जंपिंग ये करता है, और विद अ पेयर ऑफ एंटेने, और इसमें एक पेयर का एंटेने मौजूद होंगे। एंटेने ये है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द abdomen they have two cerci, cerci या cerci, and a central caudal filament। इसमें एक पेयर यानी टू cerci होंगे और वन caudal filament होगा। अब ये तस्वीर आप देख लें, ये है एक cerci, ये है दूसरा cerci, और ये जो बीच वाला है ये है caudal filament, ठीक है। Three pronged bristle tail, order Tysonura। The term Tysonura is derived from the Greek Tysonus meaning fringed and ora mean tail। अब ये Tysonura का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ग्रीक Tysonus का मतलब है फ्रेंज्ड। फ्रेंज किसको कहते हैं? फ्रेंज्ड आप समझ लीजिए कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर्स है, और वो हैंगिंग करते हैं चादर की एक हिस्सा आप उठाइए, द बॉर्डर ऑफ द क्लॉथ, या एक चादर का जो बॉर्डर है आप उसको उठाइए और उसको देखिए, उसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो हैंगिंग करते हैं। इस तरह पश्तून वाली जो चादर है, फॉर एग्जांपल हम पुख्तानी कम चादर है उन्हीं तसा कोई नजर गोरी लाइक अगर झुंडी चोता मंगवाए मड़ा, ठीक छो। तो ये जो हैंगिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको फ्रेंच कहते हैं, और ओरामीन टेल। तो इसका जो टेल है वो फ्रेंच्ड है। फ्रेंच हम डिटेल में अब आपको दिखाएंगे। थ्री प्रॉन्ज्ड ब्रिसल टेल कैन बी अप टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसका जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और अब ये थ्री प्रॉन्ज्ड ब्रिसल टेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो टेल है वो उसके थ्री फ्रेंच्ड है, थ्री फिलामेंट्स है, वो अब हम तस्वीर में देखेंगे, विद अ कैरेट शेप बॉडी। और इसका जो बॉडी है वो कैरेट शेप होगा। कैरेट में शेप मतलब ये है कि गाजर की तरह ये सिर्फ अपीयरेंस में होगा कि एक साइड नैरो होगा और दूसरा साइड शॉर्ट वाइड होगा। लॉन्ग टेल, इसकी जो टेल है वो लॉन्ग होगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ थ्री फ्रेंच्ड फिलामेंट, जिस तरह मैंने कहा कि थ्री फ्रेंच्ड फिलामेंट है तो इसलिए इसको थ्री प्रॉन्ज्ड ब्रिसल टेल भी कहते हैं। अब ये जो थ्री फ्रेंच फिलामेंट है इनमें से दो जो है वो सरसाई है और वन जो है वो है एपिप्रॉक्ट। अब ये तस्वीर में देखिए, ये है एपिप्रॉक्ट, ये एक क्या है? एपिप्रॉक्ट है, ठीक है, मिडल वाला। और इस साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है सिरसाई। These insects mostly live in leaf litter। अब ये जो इंसेक्ट्स है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको लीफ लिटर यानी डेड क्या कहते हैं, डेड लीव्स जो है उसके वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये रहते हैं। एंड क्रिवाइसिस या स्रिवाइसिस इन वुड, जो वुड की क्रैक्स होते हैं वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। However, they include the familiar silverfish। ये इसमें जो मेन एग्जांपल है वो है सिल्वर फिश, ठीक है। ये जो तस्वीर है ये सिल्वर फिश है, ठीक है, ये सिल्वर फिश है, इसके एंटीने है ये सिल्वर फिश विच हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे स्केल्स होंगे, ठीक है। और लाइक्स ह्यूमन dwellings, और ये ह्यूमन जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। ह्यूमन dwellings यानी रेजिडेंस ऑफ द ह्यूमन बींग, स्पेशली स्लाइटली मॉइस्ट एरिया, और ये वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर नमी कुछ हद तक हो। वेयर दे ईट स्टार्ची फूड सच एज पेपर, ये स्टार्ची फूड यानी स्टार्च से बनी हुई चीज़ों को ये कहते हैं, लाइक पेपर, जो हमारे कागज़ होते हैं, पेपर्स होते हैं वो स्टार्च से बने होते हैं। तो वो खाना उसका खाना जो है वो ये सिल्वर फिश को पसंद है। ये है हमारे पास सिल्वर फिश का तस्वीर, ठीक है। ये भी है ऑर्डर टाइसनोरा यानी ब्रिसल टेल, इसका साइंटिफिक नेम ये है सिल्वर फिश का, लिपिस्मा सेकेरिन आई थिंक। सो दिस इज़ सिल्वर फिश। और ये आज का लेक्चर था, आप लोगों ने ये कभी देखा भी होगा, ये सिल्वर फिश घरों में रहते हैं बाज़ औक़ात। तो दैट वाज आवर लेक्चर, आज का ये लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे लेक्चर देंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।